जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए जो नई भर्ती आई है जिसका फॉर्म 6 अक्टूबर से भराना स्टार्ट होगा, उसके लिए साथियों आज सुपर प्रैक्टिस सेट का चौथा क्लास स्टार्ट होगा। इससे पहले आपका 3 क्लास हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और साथियों आपका बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, सबसे नीचे आपको बैच मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो इसमें से कौन सी आग्नेय सेल का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय सेल के अंतर्गत में आता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ग्रेनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए साथियों आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड बांध की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ये किस नदी पर है, महानदी पर है, और किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में। और भाखड़ा नंगल की बात करें तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। और साथियों आपके बैच में बूस्टर जीके नोट्स का सेट 8 अपलोड हो चुका है। तो जिन्होंने बैच को ऑलरेडी परचेज कर लिया है, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अगर आपको भी इस प्रकार से नोट्स चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। जैसे कि ये आपका पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं वहीं पर है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, क्या है, दोदा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की बात करें, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। और साथियों जैसे क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहां पर मिलेगा, तो बैच में क्लास का पीडीएफ, 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, ये सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा, तो यहां पर देख सकते हैं इस वाले बैच में मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर भी मैसेज करके सबके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्षा ऋतु। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, वर्षा ऋतु। भारत कैसा राज्य है, राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य। भारत जो है कल्याणकारी राज्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो वार एंड पीस पुस्तक जो है ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिए गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सी नदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है।
देखिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसी में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी सूची? केंद्र यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में टोटल 99 विषय है, राज्य सूची में टोटल 61 विषय है, समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। तो समवर्ती सूची में इसमें से कौन सा आएगा? तो मजदूर संघ, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, नागरिकता की बात करें तो ये संघ सूची का विषय है नागरिकता। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। आगे देखिए, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? राइट आंसर है भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था। और भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कौन सा हुआ था? तो आंध्र प्रदेश बना था। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था ये? तो 1989 में हुआ था। इसी के तहत मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। 42वां संशोधन जो है इसको भारत का लघु संविधान माना जाता है। ये कब हुआ था? तो 1976 में। 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? यानी कि बिहार का लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है, कितना है बताइए। तो बिहार का लिंगानुपात है 918। कितना है? 918। और भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943। अच्छा, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल है। कितना लिंगानुपात है? 1084। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे हरियाणा है। कितना लिंगानुपात है? 879। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 64.6 वर्ष औसत आयु। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर है NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ आप सभी जानते हैं 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे देखिए, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किया था मैगेलन ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। किसने किया था? मैगेलन ने। कोलंबस की बात करें तो 1492 में अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हंगुल किस वन्यजीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और आप लोग डेली क्लास कीजिए। 6 अक्टूबर से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो हंगुल जो है दाचीग्राम अभयारण्य में देखने को मिलता है। ठीक है, दाचीग्राम अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो दाचीग्राम अभयारण्य जो है ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित
प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी वाला ऑप्शन राइट है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में किया था भगत सिंह ने। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है भगत सिंह। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फिर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। बताइए किसके लिए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, ये बनाया गया था अछूतों के लिए। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, अछूतों के लिए। आगे देखिए, पिग्मीज निवासी है, बताइए कहाँ का? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका का निवासी है पिग्मीज। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे बुशमैन जनजाति ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कालाहारी जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, कालाहारी में देखने को मिलेगा बुशमैन जनजाति। आगे देखिए, गारो जनजाति है, बताइए कहाँ की? तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जो है कहाँ की जनजाति है? तो इसका सही जवाब है मेघालय की जनजाति है। डी वाला ऑप्शन राइट है, मेघालय। अगर आपसे पूछे कुकी जनजाति किस राज्य की है, तो मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का टैक्स नहीं है? तो साथियों, केंद्र सरकार का कौन सा टैक्स नहीं है? तो भूमि राजस्व। ये केंद्र सरकार का कर नहीं है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भूमि राजस्व जो है राज्य सरकार का टैक्स है। आगे देखिए, स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को मिलाती है? बताइए। तो साथियों, स्वेज नहर जो है किन 2 समुद्रों को मिलाती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और निर्माण 1869 में। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल पूछे तो 36 से लेकर 51 तक। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में। भाग 1 में क्या है? तो राज्यों का संघ बताया गया है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? डी राइट आंसर करेंगे, छोटा नागपुर पठार में। डी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, बताइए किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है, असम में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखिए हिमालय से, इसमें अंडरलाइन किया गया है, आपको बताना है कौन सा कारक है। तो इसमें अपदान कारक है। ठीक है, करण में भी से होता है, अपदान में भी से होता है। तो जहाँ पर कोई चीज़ अलगाव होता है वहाँ अपदान कारक होता है। जैसे गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपदान कारक है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का लक्ष्य क्या है?
बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसका आरंभ कब हुआ था, इस योजना का आरंभ तो 1987 में हुआ था। कब? 1987 में। आगे देखिए, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसको विशिष्ट ऊष्माधारिता बोला जाता है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। बताइए 29 के लिए आंसर। तो यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। डी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। कौन सा कार्यक्रम है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है। सी राइट आंसर करेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की, बताइए कौन है। तो साथियों ये है एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इन्होंने 1796 में चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन का पता लगाया था। और रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीका का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे हैजा का जो टीका है उसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कोच। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। तो यह फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल चक्र। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। डी राइट आंसर है। ये रखरखाव NHAI द्वारा किया जाता है। डी वाला ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35। विद्युत शुद्धीकरण में कैथोड बना होता है, बताइए किसका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो कैथोड बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत से और एनोड बना होता है अशुद्ध धातु से। ठीक है। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, बाबा रामचंद्र ने। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 37। हड्डी एक उदाहरण है। तो साथियों हड्डी जो है एक ठोस, कठोर एवं संयोजी उत्तक का उदाहरण है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, संयोजी उत्तक। गुरुत्वाकर्षण त्वरण छोटी जी का मान किसके साथ घटता है। तो छोटी जी का मान जो होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये छोटी जी का मान है पृथ्वी पर। ठीक है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, यानी पृथ्वी से ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो ऊंचाई या गहराई के साथ जी का मान घटता है। जी का मान मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो ध्रुव पर। जो पृथ्वी का ध्रुव होता है वहाँ पर जी का मान मैक्सिमम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समीकरण x² - 6x + 2 = 0, इसके मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा -b/a।
तो माइनस बी का मान यहाँ पे देखिए -6 दिया हुआ है, तो -6 और बटे ए का मान यहाँ पे 1 है, x स्क्वायर का गुणांक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर क्या होगा? तो ये कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं हिंदी व्याकरण से ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो अक्ष, त्र और ज्ञ, तो अक्षरों का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है त्र, यानी त्र से पहले आता है अक्षर। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत 1898 में किसने विकसित किया था? तो एवेंजर हावर्ड ने। पहला वाला ऑप्शन राइट है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो शुरुआत में ही बता चुके हैं, हीराकुंड परियोजना ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। इसकी लंबाई टोटल 26 किलोमीटर है। कितना है? 26 किलोमीटर। FCI की स्थापना कब होती है? आंसर है 1964 में। कब? 1964 में। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? बताइए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। इसे भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। डी ऑप्शन आपका सही है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया था। आगे देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना किया था और इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? बताइए। तो आर्टिकल 343 में। किसमें? आर्टिकल 343 में। लास्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच चाहिए, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपको बैच ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर ऑल कोर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है तो सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आपको ये वाला बैच मिल जाएगा, बिहार मद्य निषेध एवं कक्षपाल के लिए। तो यहाँ पर बाय नाउ करके पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो जल्दी से जाकर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी साथी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे कोर्स को परचेज कर लिए हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप पीछे मत रहिए।